कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को दोबारा से नाकाबंदी का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बीच एक विवाद इस वेरिएंट के नामकरण को भी लेकर हो रहा है। इसका कारण है वेरिएंट के नामकरण के क्रम को तोड़ना। दरअसल WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है। WHO अब तक 13 वेरिएंट्स को ग्रीक लेटर्स का नाम दे चुका है, लेकिन इस नए वेरिएंट को जो ग्रीक नाम यानी ओमिक्रॉन दिया गया है वो ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है। यानी WHO ने इससे पहले आने वाले 2 लेटर्स का नाम किसी भी वेरिएंट को नहीं दिया। ये दोनों छोड़े गए लेटर्स हैं न्यू और शी। WHO पर आरोप लग रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम से समानता की वजह से इस लेटर को छोड़ दिया गया है। हालांकि नाम में क्या रखा है, असली खतरा तो इस नए वेरिएंट से है, फिर चाहे उसका नाम कोई भी हो। वैसे भी कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसे वक्त में अपनी ताकत दिखाई जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों को बूस्टर डोज देने का वक्त आ चुका है। अवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, चिली और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की। इजराइल में अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लग चुका है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लग चुका। ब्रिटेन में अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज की सलाह वैज्ञानिक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे में क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर है? द लेसेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीर कोरोना के खिलाफ ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 डोज लेने वालों के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में कोरोना से गंभीर बीमारी का जोखिम 92% कम होता है, जबकि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का जोखिम 81% तक कम हो जाता है। यही वजह है कि कई देश बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भारत में दूसरी डोज का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या भारत में भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है? कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद यह सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसका जवाब जानने के लिए आज तक ने देश के शीर्ष डॉक्टर गगनदीप कांग से बात की। ये बताइए कि बॉर्डर्स को बंद करने में, इन कंट्री से ट्रैवल बैन करने में आपका व्यू क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो ट्रैवल बैन का असर होता है कि कुछ डिले हो जाता है इस वेरिएंट के एंट्री में, पर ऐसा नहीं होता है कि हम परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। ये वेरिएंट इन लोगों में भी इन्फेक्शन हो सकती है जिनको कोई बीमारी ना हो। तो अगर हमें उस वेरिएंट को उनमें ढूंढना है तो जो भी इस देश में आता है उन्हें हर 2-3 दिन PCR करना पड़ेगा जी। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमानेंटली यही सॉल्यूशन ढूंढ पाए जी। ऐसे समय में कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन, जो जिन्हें बीमारी है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हाँ, उनके लिए बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय। इंडिया ने अभी तक बूस्टर डोज स्टार्ट नहीं किए हैं, आपका क्या मानना है? जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका इम्यून सिस्टम मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा लगता है कि जहां भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में रिसर्च किया गया है, अगर हम तीसरा डोज या चौथा डोज भी दें तो कुछ लोगों में उसका अच्छा असर होता है। तो इसकी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। और इस समय इंडिया को बूस्टर डोजेस को स्टार्ट करने के लिए ये डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। हमें बूस्टर डोजेस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए तो अभी लेना चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन दे। ऐसा लगता है कि जो mRNA वैक्सीन हैं उनसे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है जी। पर वो वैक्सीन हमारे देश में अभी तक तो नहीं है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए ये अगर स्पेशल कंसेशन हो सकता है कि वो वैक्सीन का इंपोर्ट हो जाए, तब हम उन्हें सोल्यूशन दे पाएंगे।